पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। साखी आँखी ज्ञान के समझ देख मन माही, अब बिनु साखी संसार के झगड़ा छूटत नाय। ये रामायणी 3 है, सतगुरु कबीर साहब के चेतावनी बाणी है। प्रथम आरंभ कवन कौ भयऊ, दूसर प्रगट कीन सोठयऊ। प्रथम आरंभ कवन को भयऊ, आ दूसर प्रगट कीन सोठयऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अप्रथम भक्ति कीन जीव उक्ति। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अप्रथम भक्ति कीन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, अब बहु विस्तार के प्रगटी माया। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रगट कीन नौखंडा। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रगट कीन नौखंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, आई सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, आई सब लाग रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब, झारी अताई के खोज परे सब हारी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, आते के खोज परे सब हारी। जीव शिव सब प्रगटे वे ठाकुर उदास, कहीं कबीर जाने नहीं एक राम नाम के आस। संसार में कहते हैं कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश, इसके सृष्टि करने वाला कोई है, इसको बनाने वाला है, कोई चलाने वाला है। इसी बात को ठीक से न जानने की वजह से परमात्मा की कल्पना किया गया, ब्रह्म की कल्पना किया गया, खुदा गॉड की कल्पना किया गया। ये सब मनुष्य के खोपड़ी के उपज है और मनुष्य की कल्पना है। ये पांचों तत्व के किसी ने नहीं बनाया है। हाँ, ये पांचों तत्व सबको बनाया है और ये पांचों तत्व जो है संसार के सृष्टि प्रलय भी करता है। ये पांचों तत्व संसार के सृष्टि और प्रलय भी करता है और कर्म फल भोग यही प्रकृति देती है। कर्म फल भोग यही प्रकृति देती है। गर्भाशय में बच्चा के निर्माण जो है यही प्रकृति करती है। पशु में, पक्षी में, कीड़ा मकोड़ा में चेतनात्मक सृष्टि के 4 खानी है, अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य। अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य, ये 4 तरह से जीवन है। कुछ कीड़ा मकोड़ा अंडा से पैदा होते हैं, कुछ मछलियां अंडा से पैदा होती है, कुछ पक्षी भी अंडा से पैदा होते हैं, कुछ उखमज खानी होता है जो एक मुट्ठी चावल जो है नाली में डाल दें
2 दिन के बाद वो सारा चावल कीड़े बन जाते हैं। ये उखमज खाने है। गर्मी से पैदा हो जाना, गोबर में टट्टी में कीड़ा पैदा हो जाना, ये सब उखमज खाने है। जहाँ पर कोई फल सड़ जाता है उसमें कीड़े हो जाते हैं, ये सब उखमज खाने हैं। तो ये जो है उसमें अगर रस रहता है, सड़ान रहता है, तो तीसरा पैदा होता है उखमज खाने। और अंडज खाने और पिंडज खाने पशुओं के कहते हैं। ये 3 खाने जो है भोग भूमि के अंतर्गत आता है। चौथा मनुष्य खानी है। मनुष्य खानी ये जहाँ पर ये जीव, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, इसके शरीर होता है, इंद्रियां होती है, मन होता है और ये ज्ञान होता है। जहाँ पर जीव रहेगा वहाँ ज्ञान होगा। एक चींटी से लेके हाथी तक, अगर कोई कीड़ा आ रहा है, उसको आगे देखा कि पानी डाल दे या किसी चीज पर ठोक दे तो पीछे लौट जाता है। उसको ये ज्ञान होता है कि आगे खतरा है। लेकिन बहुत जो है अज्ञानी जो है वनस्पति में जीव मानते हैं, क्योंकि अकल के पैजामा होते हैं, उनके पास अकल ना है। इनके आज तक ले ज्ञाने ना हुआ कि चेतन किसे कहते हैं, जड़ किसे कहते हैं। एक खिचड़ी बनाने में लगे हैं और खिचड़िए परोस रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग काम ना करता है तो संत गुरुओं के पास जा करके अपने शंका के समाधान करो। बहुत कुछ ऐसे अनाड़ी कहते हैं कि ये 9 ग्रह के परमात्मा चलाता है। उसे पूछे कि वो परमात्मा के कौन चलाता है तो उसके बोली अटक जाएगा। तुम अपने परमात्मा के साबित कर दे, नहीं कर सकता, खाली मान लो। क्यों मान ले? हम लोग जानते हैं, पारखी जानता है तब मानता है, विचार करता है, निर्णय करता है, परख करता है तब मानता है। कहते हैं कि भगवान कण कण में है। एक पगलन के समझ में ना आता है कि तेरा भगवान टट्टी में है। एक आदमी के जूता मारता है तब मारने वाला भगवान है कि जूता खाने वाला भगवान है। जितने विदेशी आके हिंदुस्तानी के पीटते रहे, ये दोनों में भगवान कौन था? कड़कड़ वाले। निर्णय समझो। दिमाग काम न करता है तो संत सतगुरु के लगे जाके शंका के समाधान करो। आज करोड़ों के स्तर में पारखी संत हैं जो निर्णय करके निधड़क बताते हैं। सतगुरु कबीर साहब के एक बीजक ग्रंथ है, उसके पढ़ने की जरूरत है। आज के वैज्ञानिक युग के मांग जो है वह बीजक है। वेद में लबेद बनने की जरूरत ना है। वेद में जो है इंद्र के पूजा सबसे ज्यादा किया गया है और इंद्र के लंपट भी दिखाया गया है सबसे ज्यादा। यही देवता है। इसलिए जो है वेद के अंदर प्रकृति के पूजा हमारे पूर्वजों ने किया है, लेकिन हमारे पूर्वज उस समय भी जानते थे कि ये हमारे जीवन के उपयोगी है।
इसलिए सम्मान करते थे। नहीं तो आज से हजारों बरस पहले कपिल भगवान ने सांख दर्शन के निर्णय करके और उन्होंने जड़ चेतन के निर्णय कर दिया था और 24 भाग में बांट करके प्रकृति के आज समझा दिया था। और वो 24 जड़ है और वो 24 के लेके चेतन इस शरीर में शरीर के संचालन करता है। तो जो ज्ञान करने वाला है वो चेतन है, जिसमें ज्ञान जो दृश्य है वो जड़ है। संसार में जितने दृश्य है वो जड़ है। भगवान राम भी समझाए हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब जानो माया भाई। यहाँ गो गोचर इंद्रियों के कहते हैं। ये इंद्रियों के माध्यम से जितने जानते हो ये सब कुछ माया है। जिसको देखते हो, बोलते हो, सुनते हो, सूंघते हो, स्पर्श से जानते हो, ये सब कुछ माया है, प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके कौन पैदा किया है? ये कब मरता है? कब कौन बनाया है? ये कब बिगड़ता है? ये सब अनादि है। संसार के अंदर 6 तत्व जो है अनादि है, जो कभी बना ना है न कभी बिगड़ता है। 5 तत्व परिवर्तन होता है, और छठा जो पांचों के भोगता है, जानता है, वो तीनों काल में एक रस रहता है, उसमें परिवर्तन ना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व सत्य है, परिवर्तनशील है। चेतन आत्मा ये भी सत्य है, लेकिन ये परिवर्तन ना है। शरीर में अगर 100 साल के बूढ़ा है तो वो 90 साल के बाद को याद रखता है। परिवर्तन नहीं होता है। वो पीछे जन्म से आया है, इस जन्म में पीछे के कर्म फल भोग रहा है, और इस जन्म में जो करेगा वो आगे भी भोगेगा। एक कर्म फल के किताब के ये बन भी कर देता है। जन्म मरण के चक्कर से छूट के, मोक्ष आवागमन से छूट करके कैसे बन करता है? अगर बीज के जमीन में बो देंगे तो अनेकों बीज जो है पानी से और जमीन से और गर्मी से अनेकों बीज पैदा हो जाएंगे। लेकिन उसी बीज के अगर हम आग में भूज देंगे तो बीज के कितने सींच लो, उसके जामने की शक्ति नष्ट हो जाता है। वो जो है जाम ना सके, वो गए, उसके काम हो गया। इसी तरह से जन्म मरण के बीज है। जब तक ले राग रहता है, चाह रहता है, और जब तक ले आसक्ति रहती है, जब तक हम संसार के आसक्ति के डोर में बंधे रहते हैं, तब तक ले जन्म मरण चक्कर चलता है। जब आसक्ति के तोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, ज्ञान और विवेक की आग में भूज देते हैं, तो जन्म मरण के चक्कर छूट जाता है। मनुष्य के जन्म इसीलिए हुआ है कि संसार के सब कामना, वासना, राग, द्वेष, विवेक वैराग के आग में इसकी आसक्ति के नष्ट कर दो, फिर सदा के लिए सुखी हो जाओगे। ये आत्मा परमात्मा हो जाएगा।
संतोष सहज समाधि भली, संतोष सहज समाधि भली। एक मूज होता है और ऊपर जो है फूल देता है, ऊपर से पकड़ के खींचते हैं तब बहुत साफ सीक निकलता है। सेम टू सेम ये शरीर में रहते हुए ये चेतन आत्मा निर्विचारी निष्कामी हो करके आप बिल्कुल साफ जो है परमात्मा बन के निकलता है। लेकिन परमात्मा बनने के लिए शरीर के साधन जरूरी है, इसीलिए शरीर मिला है। आए 84 लाख जोनी के बाद एक बार मिलता है। जिस तरह से बीज के भूजने के बाद वो जाम ना सके, सीख साफ निकलता है, ऐसा ही गैस बत्ती होता है। उस गैस बत्ती के कपड़ा के मेल्टर होता है, वो आग में जल जाता है, लेकिन उसमें तेल के प्रेशर से इतने साफ रोशनी देता है कि शादी ब्याह में रात में दिन के जैसे सब काम होते हैं। अब उसके जमाना गैस बत्ती के खत्म हो गया, लेकिन पुराने समय में गैस बत्ती से सभी काम होते थे। तो जैसे वो मेल्टर जलने के बाद रोशनी देता है, ऐसा ही संसार के कामना वासना राग द्वेष जिसको सब जल चुका है, वो जिंदा शरीर में है, खाता है, पीता है, देखता है, सब कुछ करता है, लेकिन कहीं उसकी आसक्ति ना है, कहीं लगाव ना है, कहीं जुड़ाव ना है, कहीं अपनापन ना है। वो निर्विचारी है, निष्कामी है, और वो जो है परमार्थ के काम तब तक ले करता रहेगा जब तक ले चेतन आत्मा इस शरीर में रहेगा। उसके रोम रोम में ज्ञान के आग जलता है। वो जो है आत्मज्ञान के आग में सारे विकार जल जाते हैं। फिर भी जब तक शरीर रहता है तब तक ले सावधानी जरूरी है। राख में अगर आग दबा हुआ है तो ये ना समझे कि आग बुझ गया। आग बड़ा प्रबल शक्ति है, अगर हवा के झोंका पर मिलेगा तो वो ताजा आग लग करके या सब कुछ जला देगा। उसी तरह से साधक के सावधानी मरते दम तक रखना पड़ता है, क्योंकि स्त्री भोग के काम के आग जो है ये कभी लग जाता है। इसलिए बड़े बड़े बाबा लोग जो है जेल में बंद हैं, सजा काट रहे हैं, डरवाते रहे कि हम शराप देंगे तो किसी के बाल टेढ़ा हो जाएगा। किसी के बाल टेढ़ा ना हुआ। ऐसे आज की सरकार हुए जो ये बबौन के सबके जेल में डाल रखा है और सबके जो है ठिकाने लगा दिया है। इन सबको डरवाने वाला काम खत्म। बहुत शराबते रहे, जितने विदेशी रहे, मंदिर के तोड़े, मस्जिद के तोड़े, मूर्ति तोड़े, और जो खाल ना कटवाया उसके सिर काट डाले। ये शराबने वाले कहाँ थे? इसलिए ये ढोंगियन से केवल बात भर है, काम ना है। ये सबसे सावधान रहे, ये किसी के बाल भी टेढ़ा ना कर सके। इसलिए जो है
बकवास करना अलग चीज होता है और हकीकत करना अलग होता है। कोई कहीं जाता है, रास्ता में बिल्ली की दास्ता काट देती है तो उसके हवा खराब हो जाता है कि हमारा यात्रा खराब हो गया। तेली दिखाई दे दिया तो कहता है कि यात्रा खराब हो गया। धोबी दिखाई दिया तो कहता है कि यात्रा बन गया। कहते हैं कि इस दिन के इस दिशा में जाएंगे तो भला होगा और नहीं तो बुरा होगा। ये दास जो है हमेशा विपरीत दिशा में यात्रा करता था। इसको आज तक ले इसके बाल टेढ़ा ना हुआ। पाखंडियन के जो डर गया वो मर गया और जो नहीं डरा वो कामयाब हुआ। सभी दिन सभी दिशा में ट्रेन, बस, सब जहाज सब चलते हैं और लोग सफर करते हैं, कुछ भी ना होता है। जिसको भरम पकड़वा देगा वो डर जाता है और वो भ्रमित हो जाता है और वो यात्रा रद्द करके मान जाता है। तो डरा हुआ मरा हुआ एक के बराबर होता है। जो भगवान के भरोसे रहता है, भाग्य के भरोसे रहता है, वो नपुंसक होता है, डरपोक होता है, अज्ञानी होता है, पशु जैसे उसको पशु कहते हैं। जो पुरुषार्थी होता है और भय मुक्त होता है, निर्भय पद होता है। बिना आत्मज्ञान के निर्भय पद न आता है। जो आत्मज्ञानी होता है वो इंसान बन जाता है, मनुष्य बन जाता है। वो लोक हित में काम करता है, अपना भी कल्याण करता है, समाज के भी कल्याण करता है। कर बहिया बोलया अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरस पियास। परमात्मा के खोजना ही गलत है। परमात्मा सबके घट घट में है। इस बात को समझने की जरूरत है और एहसास करने की जरूरत है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और सभी जो है जागरूक होंगे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम के गंगा बहाते चलो। ज्ञान रूपी गंगा घाट घाट में जलाना है।